उस हास्य के बड़े कवि को बुलाते हैं जिनका नाम सबरस मुरसानी होता है। मैं बिल्कुल आपके मध्य नहीं आऊंगा, मैं दादा से निवेदन करूंगा कि वे आए और हास्य के आनंद में आपको सराबोर कर दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सबरस मुरसानी जी। अब क्या आपके कानों में आकर कहूंगी ताली बजाओ? इससे अच्छे तो पहले ही थी। मैं ताली बजाने के लिए किसी से नहीं कहता हूं, क्योंकि कभी आएगा ताली बजाओ। भाई क्यों बजाएं? तेरे नौकर हैं क्या? क्यों बजाएं? तेरी कविता अच्छी होगी तो बजा देंगे। अच्छा, मैं तो दिल्ली में गया, मैंने कहा कि सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएं। 1000 श्रोताओं ने ऊपर हाथ उठाए, ताली बजाई। विश्वास करो 250 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। तो मैं किसी का नुकसान नहीं कराना चाहता। मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। एलिस कहां जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कूप नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की नक्शा और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी इधर मुस्कुरा रही हैं। वो कुंभकर्ण काले कपड़ा पहने के ऐसे पड़ा हुआ है और मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। वास्तव में बहुत अच्छे से मेरा नंबर बाद में लिया है। मुझे तो भीड़ में आनंद आता था। कुछ समय पहले ये ग्राउंड भरा हुआ था, सब चले गए। अब मैंने तो भगाई नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा नंबर बाद में लिया इन्होंने, वो तो अच्छा किया। आप इतने बचे हैं नहीं, एक जगह इस एलिस ने मेरा नंबर लिया रात के 3 बजे। 3 बजे 2 श्रोता बैठे पीछे, बस केवल 2 श्रोता। तो मैंने कविता सुना करके पहले श्रोता के पास पहुंचा। मैंने कहा आदरणीय, मैं आपका आभारी रहूंगा क्योंकि तुम 3-4 बजे तक मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हुए हो। बोला ऐसी बात नहीं है। यानी कैसी बात है? कि तेरे बाद मेरा नंबर है, तेरे बाद मेरा नंबर है। अब जो एक और बैठा हुआ वो सो रहा था, मैंने उसका कंधा पकड़ा। मैंने कहा भाई साहब, बोला खत्म हो गया क्या? मैंने क्या? कि तेरा गीत। मैंने मेरा गीत तो खत्म हो गया, पर ये बता सारे श्रोता घर को गए तो तू क्यों नहीं गया? बोला माइक तो मेरा ही, ऐसे लेके जाऊंगा हम यहां से। तो फिर भी आप बहुत अच्छे हैं। मैं परम आदरणीय हमारे चौहान जियो और परम आदरणीय सभी श्रोता जियो, परम आदरणीय सभी कवि और कवित्री जियो और परम आदरणीय मैं जियो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। मैं टेंशन नहीं देता। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। एक आदमी अच्छा खासा 4थी मंजिल पर घूम रहा था, दूसरा आदमी आया टेंशन दे गया, गली में आकर ऊपर मुंह किया और बोला फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। फूल सिंह टेंशन में नीचे उतरा, जीना पर जब 3री मंजिल पर आया तब उसे होश आया, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। और जब फूल सिंह 2री मंजिल पर आया तो उसे होश आया, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे नीचे आया तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं देता मैं। हमारे मोहित ने जो है बहुत अच्छी बीरस की कविता पढ़ी, उनके सम्मान में ताली बजाओ एक बार। ये मोहित मुझसे बोला कि तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में बीरस की कविता नहीं लिख सकते। जब इन्होंने चैलेंज किया तो विश्वास करो मैंने बीरस की 1 लाइन की कविता लिखी है। 1 लाइन की कविता आज तक हिंदुस्तान में कोई कवि नहीं लिख पाया और न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा?
वीर रस का कवि आएगा, 6 छंद सुनाएगा। एक लाइन की कविता देख लें आप वीर रस की। ए चीन, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। कविता खत्म। भाई हम क्यों 2 घंटे खून पिए श्रोताओं के? वो 6 घंटे मारते हैं चीन पाकिस्तान को, मैं एक ही लाइन मार दिया मैंने। ये विश्वास करो, ये चीन, ये पाकिस्तान, ये हमारे दुश्मन क्या करेंगे? मैंने तो हनुमान जी से कहा है, ये देखो कितने हनुमान जी, ये इतने बड़े हनुमान जी हैं कि है हनुमान जी, जिस दिन तुम मस्ती में गिर जाओगे, हे हनुमान जी, जिस दिन तुम मस्ती में गिर जाएंगे, उस दिन तुम्हारे नीचे दबकर 1000 आतंकी मर जाएंगे। इतने बड़े हनुमान जी हमारे। और ये क्या करेंगे विरोधी हमारा? ये अमेरिका, पाकिस्तान। मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया है अमेरिका। और मैंने पूछा, भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला, मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। अमेरिका का बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है। अब विश्वास करो, मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया है पाकिस्तान। तो मेरा दोस्त बोला, तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है? यानी फूफा। तो ये क्या करेंगे? हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मोहित बोले तुम तो बकवास करते हो। मैंने एक वीर रस की 2 लाइन की कविता और लिखी। ये बोले, एलेश दोस्तों सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो आपको कविता सुनाएंगे। अच्छा आपने देखा होगा, कभी कविता लिखेगा, मोबाइल में लिखेगा और जेब में रख लेगा, और फिर मोबाइल निकालेगा, मोबाइल देख के कविता पढ़ेगा। तो मैंने भी सोचा एक लाइन याद कर लूं, मोबाइल निकाल लूंगा। तो मैंने एक लाइन याद कर ली और मैं आकर के बोला, दोस्तों मैं वीर रस की कविता सुना रहा हूं, सुने। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब एक ही लाइन मुझे याद, और श्रोता मेरी तरफ देखे। मैं फिर बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब मैंने मोबाइल निकाला, कविता निकाली और मेरी उंगली डिलीट पे रख गई। अब मेरी कविता डिलीट हो गई। अब कविता याद नहीं। मुझे गुस्सा आया और मैं बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। तो मैं उस दिन से वीर रस की कविता नहीं लिख सकता। अब विश्वास करो, मैं हास्य का कवि हूं। मैं आपको हंसाने के लिए मंगवा गया हूं। सुने, मैं आपको एक गीत सुनाता हूं। भाई साहब मेरे टाइम पे ये सब खाना पीना आता है, पता नहीं क्यों। ये कैमरा मैंने भी इधर से उधर भाग रहा है मेरी तरह टाइम। मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो उनकी खींच रहे हैं, या मेरी भी खींच ले 2-4। अब देखो, जो मेरी फोटो तुमने खींची है, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना और अपने बेडरूम में लगा लेना, क्योंकि तू सारी रात घर से बाहर रहता है। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तू मेरी फोटो यहां खींच रहा है, तेरे घर कोई और खींच रहा होगा। तू मेरी फोटो यहां खींच रहा है, तेरे घर कोई और खींच रहा होगा। आपने मंच पर क्या हुआ, आप जैसे बैठे भीड़ बैठी हुई, 10 साल का लड़का सिगरेट पीता हुआ मंच पर गीत गा रहा, जब हम जबा होंगे जाने कहां होंगे। एक बुड्ढा खड़ा हुआ और बोला, तू शमशान घाट में होगा, तू शमशान घाट में होगा। ये बच्चे सिगरेट पीते हैं, ये कुसंगत बुरी आदतें आ रही हैं। बाबा ने बच्चे को भगा दिया, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। अब वो गया, एक और आगे गीत गाने वाली, और उसने गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी आग है। अब बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी,
इधर माचिस रखी थी, बुड्ढे ने माचिस फेंक दी और बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवाइलें दे। अब बाबा ने वो भी भगा दी तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। अब वो गई, एक और आ गई और उसने गीत गाया, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर उठा और नाचने वाली को सूंघने लगा। बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, जुकाम हो गया है। बाबा ने उसे भी भगा दिया। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा, देश की संस्कृति मिट रही है, उल्टे सीधे गीत गा रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बाबा बोला खड़ा होके, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला और बोला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं। और कोई नहीं जानता ये दीपक राग क्या होता है। आपने देखा होगा दादा, जब राग सुनाते हैं तो घंटों तक तबला सही करते हैं। उसने तबला उठाया, टिल 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 ताली हो जा। अब आधा घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हो। और बाबा गुस्से में बैठा, कब शुरू करे कब शुरू करे। और बाबा उसकी तरफ देखे और वो बाबा की तरफ। बाबा ने मन में सोचा, एक ही लठ में तेरा तबला फोड़ दूंगा। ओए, एक घंटे से क्या कर रहा है? बाबा, अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला, घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया था? घर से ठुका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है? अब जल्दी गा। सुने दीपक राग। अमुआ की डाली पे क्या बात है। इतनी देर में आदमी रामपुर पहुंच गया और वो बाबा की तरफ। अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया। बाबा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी। न बैठे कोयलिया, कोयलिया, अमुआ की डाली पे बाबा बोला, तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तेने हमारी। अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बिठा दे, पर जल्दी बिठा। एक बात बताऊं दादा,